लेसन नंबर 6, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इस लेसन में हम सीखेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर किस तरह के होते हैं। बिल्कुल सिंपल है इसको समझना। जो नंबर्स रैशनल नहीं होते फिर वो इर्रेशनल होते हैं। आइए इसको मैथमेटिकल वे में डिफाइन करते हैं। इसको लिखने का तरीका जो है वो Q कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके अंदर ऐसे नंबर्स होंगे x such that x is not in the form of p over q, p q अगर दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख भी लिया जाए तो उनमें से उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटेग्रल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, ई है। ये सारे के सारे नंबर जो हैं इर्रेशनल हैं। ये क्यों इर्रेशनल हैं? देखिए √2 को देखें जरा। √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, बट √2 इंटीग्रल नहीं है। 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, तो ये जो है ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। तो ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये इसलिए इर्रेशनल है, ये रैशनल हो ही नहीं सकता। इस तरह √3 जो है, √3/1 लिख भी लिया जाए। अगर इसको लिख लें √3/1 तो √3 जो है वो बेसिकली इंटीजर नहीं है। 1 तो इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है। इस तरह √5 को भी लिख सकते हैं। √5 को लिख सकते हैं √5/1, जैसा कि हमने √2 के केस में लिखा। तो यहां देखें √5 भी जो है वो भी इंटीजर नहीं होता, ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। 1 तो चले इंटीग्रल है लेकिन √5 नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इस तरह सिमिलर केस है √7 का। पाई जो है वो भी एक मशहूर किस्म का इर्रेशनल नंबर है। ई भी जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। The numbers which cannot be expressed in the form of quotient of integers are known as irrational numbers. Irrational numbers को हम इंटीजर्स के क्वोशंट की फॉर्म में या इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में या इंटीजर्स की रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो नंबर्स रैशनल हैं फिर वो इर्रेशनल नहीं है, और जो नंबर्स इर्रेशनल हैं फिर वो रैशनल नहीं है। तो इस लेसन में हमने ये सीखा कि इर्रेशनल नंबर किस तरह के होते हैं।